हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज इसके क्वार्टरली नंबर्स भी सामने आए हैं जो कि एवरेज रिजल्ट से बात करेंगे इस वीडियो में, उस रिजल्ट्स के बारे में भी साथ ही साथ देखा जाए तो भैया मोमेंटम तो नहीं है यहाँ पर। अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर मोमेंटम बनता है, हल्का सा भी अगर तेज़ी दिखाने की कोशिश करता है तो वापस वहीं आ जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। एक महीने में 2% की गिरावट है और अगर लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखो तो लगातार ये नीचे ही गिरा है। बीच बीच में छोटे मोटे अटेम्प्ट किए ज़रूर है लेकिन कोई बड़ी तेज़ी में वो तब्दील नहीं हो पाया और देखा जाए तो वो देखने को मिल भी रहा है। ठीक है, हालांकि आईपीओ प्राइस इसका 500 रुपये का था। ठीक है, 500 रुपये का आईपीओ प्राइस था, लिस्ट हुआ था 1200 पे और इंट्राडे में 1400 रुपये का लेवल लिस्टिंग के थोड़े ही घंटों में इसने बना दिया था। लेकिन उसके बाद जो गिरा है ना, कभी रिकवर नहीं कर पाया, कभी भी नहीं। बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट करा तो फिर से ये गिरा ही है। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर तो देखो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग अभी यहाँ पर हो रही है। 6.5 लाख के आसपास का शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, जो कि काफ़ी छोटा नंबर है ये। और जहाँ तक ऑल टाइम हाई जो कि 1400 रुपये का है, ये उस दिन की बात है जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद कभी नहीं गया। ये लो तकरीबन 980 रुपये के करीब का है और डेफिनेटली मुझे दोबारा से भी लगता है, देखो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि ये 3 डिजिट में ज़रूर जाएगा। लिस्टिंग से लेकर अब तक मैं यही बोल रहा हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि अगर बीच में थोड़ा बहुत भागा भी है तो वापस आएगा, 3 डिजिट पर ही आने वाला है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अच्छे मौके कह लो, वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करें तो अभी भी मुझे उतना फेवरेबल नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है कंपनी का। और जहाँ तक देखा जाए अकॉर्डिंग टू ICICI सिक्योरिटीज़, बाई कॉल था उनका, मई महीने की रिकमेंडेशन थी, 1330 रुपये का टारगेट था, लेकिन कभी भी वहाँ से भी कोई मोमेंटम बना नहीं है। पिछले 3 महीनों से तो नहीं बन रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और जहाँ तक इनके आप कुछ इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखते हो तो बिकवाली के ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मार्च में थी यहाँ पर लगातार बड़ी बिकवाली यहाँ पर होती हुई हमने देखी ज़रूर है। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो 8 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड इसने पे करा है इस साल, 8 रुपये 40 पैसे का। और दोबारा था 1 रुपये 65 पैसे का। 2 डिविडेंड है यहाँ पर, एक स्पेशल और एक फाइनल। और अच्छा डिविडेंड है, कुल मिलाकर देखें तो 10 रुपये के आसपास का ये डिविडेंड है, जो कि ख़राब नहीं है ये। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डिविडेंड तो पे करा है लेकिन शेयर में तेज़ी नहीं आ रही है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात की, देखो गेम वैल्यूएशन का ही है, 60 का पी है इसका, सेक्टर पी 33 से 34 का है। महंगा डेफिनेटली है ये, डेफिनेटली महंगा है ये। और जो रिसेंट में जो गिरावट आई है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके कुछ चुनिंदा क्लाइंट्स हैं और उनमें से एक विनफास्ट है और वो हालांकि विदेशी कंपनी है वो, और देखा जाए तो उनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो जाहिर सी बात है अगर इनके क्लाइंट्स अगर ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे तो डेफिनेटली इनके लिए भी वो कोई इतनी अच्छी खबर नहीं होगी। यहाँ पर 43% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक इनके रिजल्ट जो कि आज नंबर्स आए हैं उतने एक्साइटिंग नहीं है। 1290 करोड़ का रेवेन्यू है और रेवेन्यू वाइज मुझे एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 1325 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले 1320 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले 1299 करोड़ का रेवेन्यू था। तो पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू कम हुआ है इनका, थोड़ा सा ही सही लेकिन कम ज़रूर हुआ है। और प्रॉफिट 160 करोड़ के आसपास का है, जो कि कुछ खास नहीं है, क्योंकि पिछले साल 190 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। तो पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट काफ़ी कम है ये। ठीक है, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले हल्का सा इंक्रीज़ है, लेकिन उससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले तो कम ही है। तो नंबर्स उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, रेवेन्यू में कोई तेज़ी नहीं है, प्रॉफिट में भी कोई तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि कम ही हुआ है यहाँ पर। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है इनके लिए कि देखो यार इनको प्रॉफिट्स तो बढ़ाने पड़ेंगे। और जिस तरीके से इनके क्लाइंट्स, देखो 2-3 बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और ये भी एक नेगेटिव चीज़ है इनके लिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी है, मैं कोई ख़राब नहीं कर रहा, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो ये महंगा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 55.39% की है और लिस्टिंग से लेकर अब तक इंस्टीट्यूशंस लगातार बेच रहा है। 2.11% की जो होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की, वो बेच के 1.56 पर आ गए। डोमेस्टिक तो भैया अलग ही लेवल पर बेच रहे हैं, 4.50% से बेच कर 0.35 पर आ गए। एफआईल्स ने हालांकि बिकवाली करी थी यहाँ पर, 2.46 से बेचकर मार्च में ये आए थे 1.09% पर, और अभी ये और बेच के 1.6 सॉरी अब थोड़ी बहुत खरीदारी करी 1.63% पर आए हैं।
तो देखा जाए तो यहाँ पर खरीदारी बिकवाली चली है। हालांकि मार्च से लेकर जून क्वार्टर में अगर आप देखते हो तो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है। मार्च में 1.14% की होल्डिंग थी, बढ़ा के 1.56% पर आया। तो जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड और एफआईएस ने खरीदारी करी, डोमेस्टिक ने अगेन बिकवाली ही करी है। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 18.57% की है और जो अदर पार्टीज है वो 22.50% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर बाइंग तो देखने को रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी आई है जून क्वार्टर में। अगर आप देखो यहाँ पर 16.44% से वो तो बढ़कर ही आए 18.55। अदर पार्टीज ने बिकवाली ज़रूर करी है, उनकी होल्डिंग जो 25.42% की थी वो बेच कर 22 पर आए हैं। तो बिकवाली यहाँ पर देखा जाए तो अदर पार्टीज़ की तरफ से हुई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से हुई है। खरीदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड, एफआईएस और रिटेल इन्वेस्टर की मतलब तरफ से हुई है जून क्वार्टर में, वरना उससे पहले तो भैया ये लोग सभी लोग बेच ही रहे थे यहाँ पर। और कंपनी के जो रिजल्ट्स के बाद कमेंट्री भी आई है यहाँ पर। तो अगर हम नज़र करें तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो ये है कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन रिमेन फेवरेबल एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यू टू फ्यूचर प्रूफ इट सेल्फ थ्रू द ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट इन अल्टरनेटिव प्रोपोजल जो सिस्टम है वहाँ पर और सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट जो इनकी सर्विसेज है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का है। और ये कंपनी के जो चीफ ऑफिसर जो है एमडी कह लो, उनका ये कहना है। और जो विनफास्ट जो कि भाई इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, द विनफास्ट ट्रांजिशन इज नाउ लार्जली बिहाइंड है। उनका कहना है कि देखो जो भी था वो पीछे छूट चुका है एंड वी आर फुल्ली एक्सपेक्टेड सब्सिक्वेंटल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ आवर सर्विस बिजनेस टू एक्सलेरेट फ्रॉम द करंट क्वार्टर। जो भी था पीछे लेकिन आने वाले क्वार्टर में हम तेज़ी उम्मीद करेंगे, ये इनका कहना है। अब देखते हैं कि चीज़ें कैसे होती है। यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि फुल ईयर प्रोस्पेक्ट इज फ्यूल्ड बाय द ऑर्डर बुक, continued positive momentum within the anchor accounts and tailwind expected to continue its intersect with the automotive, aerospace and industry heavy machinery। एक जो कंपनी के एमडी है उनका ये मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट है, उनका ये कहना है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली कंपनी अगेन ख़राब नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो वो पॉजिटिव नहीं लग रहा है। वो लगातार जा रहा है नीचे, आप उस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, लगातार नीचे जा रहा है। कोई बहुत बड़ा मोमेंटम अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पर तेज़ी कोई बहुत बड़ी आ नहीं रही है। और कहीं ना कहीं मैं अभी भी मानता हूँ कि यहाँ पर जो खरीदारी के मौके वो शायद 800 से 900 की रेंज में आ सकते हैं, वहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए, ना कि 1000 रुपये के ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और देखो टाटा ग्रुप काफ़ी बढ़िया ग्रुप है, कोई शक की बात नहीं है वहाँ पर, लेकिन अभी हालत थोड़ी सी इस कंपनी को लेकर, इसके वैल्यूएशन को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा है और यही वजह कि थोड़ी सी इनको परेशानी अभी झेलने को मिल रही है। आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर होगी, लेकिन अभी उसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।